हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है? अ मेटल स्फीयर इज बीइंग चार्ज्ड बाय इंडक्शन यूजिंग अ चार्ज रॉड। एक मेटल स्फीयर को हम चार्ज कर रहे हैं, क्या यूज करके? इंडक्शन चार्ज रॉड यूज करके। बट द सीक्वेंस ऑफ डायग्राम्स शोइंग द प्रोसेस मिसप्लेस्ड। बट जो हमें डायग्राम का सीक्वेंस दिया है वो मिसप्लेस है। मीन्स हमारे पास क्या है? एक तो हमारे पास ये है, दिस रिप्रेजेंट्स चार्ज रॉड, ये चार्ज रॉड को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारे पास राउंड राउंड है वो क्या है? मेटल स्फीयर है। अब हमें 5 डायग्राम्स दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा डायग्राम किसके पहले आता है, ये बताना है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या है हमारे पास चार्जिंग का? फर्स्ट डायग्राम आएगा पहले, देन सेकंड, देन थर्ड डायग्राम, देन फोर्थ, देन फिफ्थ डायग्राम आएगा, और फिफ्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ डायग्राम आएंगे, और फिफ्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ डायग्राम आएंगे, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फिफ्थ डायग्राम आएंगे। So first of all we will talk about the key concept used in the question। इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। तो हमने क्या करना है? एक मेटल को चार्ज करना है, एक मेटल को क्या करना है? चार्ज करना है। अब जब हम उसके नियर क्या लेके आते हैं? इंडक्शन रॉड लेके आते हैं, इंडक्शन रॉड लेके आते हैं, तो जो इंडक्शन रॉड पे चार्ज होता है उससे ऑपोजिट चार्ज जो है वो क्या आ जाता है? मेटल पे आ जाता है। तो इंडक्शन रॉड बेसिकली क्या कर देती है? इंड्यूस कर देती है चार्ज ऑन मेटल, वो मेटल पे चार्ज इंड्यूस कर देती है। जैसे सपोज हमारे पास जो हमारा ये क्या था, हमारे पास मेटल सरफेस था, अब इसके नियर हम क्या लेके आएंगे? इंडक्शन रॉड लेके आएंगे। तो इंडक्शन रॉड पे अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था तो यहाँ पे इस तरफ क्या आ जाएगा? इस पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे ऑपोजिट एंड पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसके आफ्टर हमें क्या करना है? सपोज हमने पॉजिटिवली चार्ज करना है मेटल रॉड को, तो नेगेटिव चार्ज को हम क्या कर देते होते हैं? ग्राउंड कर देते होते हैं। नेगेटिव चार्ज को हम क्या कर देंगे? ग्राउंड कर देंगे। तो नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा, कौन सा चार्ज रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्या रह गया? पॉजिटिव चार्ज पीछे रह गया, नेगेटिव चार्ज तो ग्राउंड में चला गया। अब हमने पॉजिटिव चार्ज जो पीछे रह गया वो क्यों रह गया? क्योंकि हमने इंडक्शन रॉड को उसी पोजीशन पे हेल्ड करके रखा हुआ है, जो पॉजिटिव चार्ज को हेल्ड करके रख गया, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे क्या लग रहा होगा? अट्रैक्शन लग रहा होगा। देन हम इस इंडक्शन रॉड को दूर ले जाएंगे। हम क्या ले जाएंगे? इंडक्शन रॉड को दूर ले जाएंगे। इंडक्शन रॉड को हमने हटा दिया, मूव्ड अवे। अगर हम इसको अवे मूव कर देंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज रिमेनिंग था वो क्या हो जाएगा? तो जो पॉजिटिव चार्ज रिमेनिंग था वो क्या कर जाएगा? सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसको फिगर्स की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? अनचार्ज्ड स्फीयर होगा, अनचार्ज्ड मेटल का स्फीयर होगा। तो पहली डायग्राम हमारे पास क्या आएगी? पहले फिफ्थ आएगी, फिफ्थ डायग्राम विल बी एट द फर्स्ट नंबर। देन हम उस अनचार्ज स्फीयर के पास क्या लेके आएंगे? अनचार्ज मेटल स्फीयर के पास क्या लेके आएंगे? इंडक्शन रॉड लेके आएंगे। ये हमारे पास क्या है? इंडक्शन रॉड है, इंडक्शन रॉड। देन हम इंडक्शन रॉड को लेके आए, हमें पॉजिटिवली चार्ज करना था, तो इंडक्शन रॉड पे क्या था? नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव ने पॉजिटिव को क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया, तो इस एंड पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हम नेगेटिव चार्ज नहीं चाहिए तो हम नेगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे? नेक्स्ट स्टेप में ग्राउंड कर देंगे। तो फिफ्थ के आफ्टर कौन सा स्टेप है? सेकेंड स्टेप है। देन हमें पॉजिटिव चार्ज को क्या, नेगेटिव चार्ज को क्या कर देना है? ग्राउंड कर देना है। तो नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? कंडक्ट कर दिया हमने टू ग्राउंड, कंडक्ट टू ग्राउंड कर दिया। तो सेकंड के आफ्टर कौन सा स्टेप है? फर्स्ट स्टेप है। उसके आफ्टर जो नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में चला गया तो नेगेटिव खत्म हो गया, हमने पॉजिटिव को क्या करके रखा हुआ है? हेल्ड करके रखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन रॉड। पॉजिटिव चार्ज को उसकी प्लेस पे क्या किया हुआ है? हेल्ड किया हुआ है। तो फर्स्ट के आफ्टर कौन सा स्टेप होगा? थर्ड। उसके आफ्टर हमारे पास लास्ट स्टेप क्या होगा? फोर्थ। जब हमने इंडक्शन रॉड को हटा दिया तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया ऑन द सरफेस। तो चार्ज जो था वो इन देन डिस्ट्रीब्यूट हो गया ऑन द सरफेस। तो ये हमारे पास क्या बन गया? चार्ज्ड मेटल स्फीयर बन गया, चार्ज्ड मेटल स्फीयर। तो लास्ट स्टेप कौन सा होगा? फोर्थ। तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन। पहले फिफ्थ स्टेप होगा, देन सेकंड, देन फर्स्ट, देन थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ ऑप्शन।
I hope you understood well. Thanks.